जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। तो आज के हम भी इस वीडियो में बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है जिसकी 23, 24 और 25 तारीख जो संपन्न हो चुकी है। तो उसका अगर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर अगर देखा जाए तो पेपर का जो लेवल है वो ना तो ज़्यादा हम ये कह सकते बहुत ही हार्ड है और ना ही ज़्यादा हम ये कह सकते कि ईजी है, मतलब लेवल एकदम ठीक है। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया था, तो लास्ट 6 महीने की बात की गई थी, तो बहुत ज़्यादा अधिकांशतः स्टूडेंट को ये था कि 6 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम नहीं होगा, तो तैयारी में भी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर मैं पेपर का अगर सटीक एनालिसिस करें और सही से अगर देखें चीज़ों को, तो एक चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये है कि अगर आपको जिनका पेपर 31 और 30 तारीख में है, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। आपके लिए मैं बहुत सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, जहाँ से आपके नंबर जो है वो 10 से 15 जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा यानी 30-35 नंबर बूस्ट हो सकते हैं, वो ये। अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में विशेष आपको ध्यान देना है तो समास पे दीजिए। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला को बहुत ध्यान से पढ़िए। वर्णमाला में भी जो व्यंजन को डिवाइड किया गया उनको कहाँ कहाँ से उनके स्वर के आधार पर जो है मतलब कंठ से मतलब उनका स्वर निकलता है, मुख से निकलता है या तालुब से, इन सब चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ के जाएं। इसके अलावा कारक सही से पढ़ें, विशेषण को पढ़ लें। ठीक है, एक बार अच्छे ढंग से आप पर्यायवाची जो आपने पढ़े हैं साल भर उन्हीं को देख लें, पर्यायवाची, ब्लॉम शब्द। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तत्सम तद्भव जैसे कोई क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं उस चीज़ की कि ब्लॉम शब्द मिल रहे हैं, मुहावरे मिल रहे हैं, संधि मिल रहे हैं, समास के क्वेश्चन मिल रहे हैं 2 से 3, तो इनको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए जाएं। ठीक है, इसके अलावा अगर जीएस की बात की जाए तो जीएस में जो मिसलेनियस पार्ट है यानी विविध वाला, उसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं। जैसे उसमें महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज, आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, बस उनका उद्देश्य देख लें, कब स्थापना हुई ये देख लें, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और उनका जो फुल फॉर्म है, नाम वगैरह, वो उनको जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछे जा रहे हैं, महत्वपूर्ण दिवस जो है वो 2 से 3 प्रश्न वहाँ पे बन रहे हैं। इसके अलावा जो टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्पेशली मतलब दिए हैं, जैसे कि जीएसटी, ठीक है, विमुद्रीकरण, ठीक है, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस पर, तो जीएसटी पे प्रश्न 2 से 3 प्रश्न जीएसटी पे आ रहे हैं, वरना 1-2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में भी बहुत ही मतलब ये कह सकते हो कि बहुत मतलब ऊपरी और बेसिक चीज़ों से प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन हाँ, वो प्रश्न ऐसे हैं अगर आपने ध्यान से चीज़ों को पढ़ा होगा तो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जीएस के अंदर जो प्रश्न हैं उनमें से आपको ढंग से अगर पढ़ना है तो ये पढ़ना है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, प्रथम वित्त मंत्री कौन है, इन सब चीज़ों को पढ़ के अच्छे से जाना। इसके अलावा जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल से ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहे, 1 या 2 ही प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आर्टिकल को आप अगर पढ़ के जाएँ, मानव अधिकार से रिलेटेड। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी टेक्निकल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कहीं पूछा कंटेंट क्यूरेशन पूछा गया, कहीं एनालिटिक्स पे पूछा गया, कहीं यूट्यूब से पूछा गया क्वेश्चन, कहीं फेसबुक से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं व्हाट्सअप वगैरह के अंदर भी, ये सारे फीचर्स आप एक बार अच्छे ढंग से देख लें। तो जिनका पेपर भी 30 या 31 तारीख में है वो लोग एक बार मैथमेटिक्स में सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट जरूर एक बार देख कर जाएं, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ का हो, चाहे वो किसी भी मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो। मतलब आप अगर बेसिक उस चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ट्रिक की भी कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। रीजनिंग में भी अगर प्रश्न पूछे जाएं तो ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अगर आपने सही से प्रैक्टिस की है तो बहुत सिंपल, एक बार हर चैप्टर के अगर आप कॉन्सेप्ट देखते हुए जाएं तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो मैथमेटिकल मतलब रीजनिंग है उससे प्रश्न आ रहे हैं, जैसे प्लस माइनस वाले साइन है, प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस टाइप के प्रश्न 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। डाइस से 1 ही प्रश्न आया है। इसके अलावा वेन डायग्राम से अगर हम देखें तो 3 प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में 3 प्रश्न दिखे हैं, किसी किसी में 4 भी आए हुए हैं। तो वेन डायग्राम को देखें, कोडिंग डिकोडिंग को देख कर जाएं, नंबर सीरीज को अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि नंबर सीरीज में 5 से 6 प्रश्न वहाँ देखने को मिल रहे हैं नंबर सीरीज से भी। ठीक है, बाकी लगभग अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें या जो भी रीजनिंग से प्रश्न है, इमेज वाले भी हैं, सभी से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो लेवल है वो हाई नहीं है।
ठीक ठाक लेवल है, तो आप इन चीज़ों को जो खास चैप्टर्स हैं उनको देख कर जाएँ। हिंदी अच्छे से पढ़ें, जीएस एक बार अच्छे से देख लें, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लें, कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न आ रहे हैं और उनको पढ़कर जाएं। इसके अलावा 23, 24 और 25 के जो एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं उसके एनालिटिकल जो वीडियो हैं, आपको एनालिसिस हैं, वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, हम उसको अपलोड कर दिए हैं, वो एक बार ज़रूर आप देख लें, ध्यान से देखें कि जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने और आने वाली शिफ्ट में कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो उसका एक ट्रेंड एनालिसिस देख लें ताकि 30 और 31 में जिनका पेपर है वो उस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से लाभ होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।